तो चलिए दोस्तों, के जितने आपको 20 क्वेश्चंस है उसमें से आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये पार्ट सेकंड है, उसका आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है। 20 में से आपको कितने क्वेश्चन सही किए उसका भी आपको आपके कमेंट करके जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 33/40 में से क्या घटाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। तो आपका 33/40 माइनस एक्स करेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो रहा है, 11/40। तो देखिए ये 40 बराबर आ रहा है, तो 33 में से कितना घटाए पीछे 11 रहेगा तो 22। तो 22/40 आपका सही उत्तर होगा, पर इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो 2 से काटेंगे, ये 11 बार, ये 40 गया 20 बार, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पूरा 11/20। तो आपका पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पारक की कितनी है भुजा 50, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 × 50, और इसके अंदर एक हो जाएगा पारक बनाया है, और इस चौड़े रास्ते का पथ का भुजा है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको इसका बताना है कि इस पथ को समतल कराने के लिए कितना रुपये ले रहा है, 10 मीटर प्रति मीटर का 10 रुपये ले रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर इधर से गया, 2.5 इधर से, तो 2.5 5 हो गए। तो इस अंदर वाले वर्ग की भुजा हो जाएगी 45। तो 50 × 50 माइनस 45 × 45 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 50/50 गुना करने पे आपका उत्तर आ रहा है 2500 उत्तर आ रहा है। और 2500 में से आपका, और फिर 45 करेंगे तो 2025 आ जाएगा। फिर इस 2025 ये आ जाएगा 475, और 10 मीटर का ले रहा है तो आपका आ जाएगा 4750 रुपये। उस पथ को समतल करने का व्यय आपको निकालना था। तो अब इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 4750। अगला क्वेश्चन है कि टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में ख़रीदा था और उस पर 3400 रुपये खर्च कर दिए, तो ये हो जाएगा 58,400 रुपये का उसका क्रय मूल्य। लेकिन उसने बेचा कितने में, 5630 रुपये में। तो उसको क्या हो जाएगी, लाभ तो होगा ही नहीं, लाभ हरगिज काट। तो ए एवं सी ऑप्शन तो आपके सीधे ही चले जा रहे हैं। और 58 में से 56 पीछे तो 2 रह रहा है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कहते 2370 रुपये का अब उसको टीना को नुकसान हुआ है। अगला, एक दुकानदार 1 रुपये की टॉफ़ी कितनी ले रहा है, 5। 1 रुपये की टॉफ़ी ले रहा है आपकी 5। तो एक टॉफ़ी की रेट कितनी हो जाएगी, 1/5, और एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/4। तो फिर इसका लाभ ही हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, इसको दोनों को घटाएंगे, 1/4 माइनस 1/5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/20। तो इसका एक टॉफ़ी पे कितना लाभ हो रहा है, 1/20 लाभ हो रहा है। तो फिर इसका 125 रुपये का लाभ कमाना है, तो इसको कितनी चॉकलेटें बेचनी पड़ेगी। तो देखिए 125, तो एक चॉकलेट पे 1/20 था, तो फिर उसको गुणा कर देंगे 20 से, तो ये हो जाएंगे आपके 125, तो हो जाएगा 250, और 25 1 0, तो 2500 चॉकलेट उसको बेचनी पड़ेगी, तब जाकर उसको लाभ होगा। तो इसमें आपको 45वां क्वेश्चन है कि उसमें आपको क्या करना है, जोड़ करनी है, और माइनस भी साथ है। तो 22 तो इसका सब सर्वप्रथम आ रहा है, और ये 22 5 और 7 हो जाएंगे 12 में से 3 गए पीछे रहे 9, और 9 कितने हो गए 18 में से 1 गया पीछे रहा 17/22 आपका ऑप्शन ही पड़ा है, बी ऑप्शन सही है। फिर एक साइकिल, देखो साइकिल कैसी होती है, गोल, तो गोल आकृति का टोटल कोण कितना होता है 125, और उसके अंदर ताड़ियाँ कितनी है, तिलिया है 24। तो इसने पूछा है 2 संलग्न मतलब 2 पास की तिलियों के बीच कोण, मतलब टोटल कितनी तिलियाँ है 24। तो 24 का इसमें भाग देंगे तो इसमें चला जाएगा 12 36 और 30 डिग्री बार, इसमें चला गया 2 बार, तो 2 का 30 में चला जाएगा 15 डिग्री। आपका इसका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वें क्वेश्चन के अंदर आपका किस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देखिए इसका हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका हो जाएगा 196, और इसका हो जाएगा आपका, तो इसका आपका आ रहा है 12 का गुणा 16 से करते हैं, 12 का गुणा 16 से करने पे आपका, तो 12 छक्के 72, 72 7 12 7 19 192,
मीटर स्क्वायर। फिर इसका 17 का गुना 11 से करते हैं तो ये हो गया 17, 187। तो सबसे ज़्यादा इसका बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 196 इसमें सबसे ज़्यादा है। और फिर 48वें क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि PQRS में दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। तो क्या हल करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखना है कि इसमें Q और R ने कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन सोल्व किए उसका। और फिर R तो देखिए Q और R, तो देखिए Q और R ने कितने क्वेश्चन सोल्व कर दिए, 10 और 6 16 क्वेश्चन माइनस। फिर P और S, तो P के 4 और S के 8 तो 12, और तो क्वेश्चन सोल्व कर दिए 4 अधिक। फिर इसका अगला क्वेश्चन है 49वां कि इसमें से घटाना है। तो सबसे पहले आपको इसको घटाना है बार वाली को। तो 4 में से 1 गया पीछे रह गया 3 में से 5 गए पीछे रह गए 2, और 16 में से 2 गए पीछे रह गए 14 में से 18 गए पीछे रह गए 4, फिर 8 में से 4 गए पीछे रह गया 4। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6:30 बजे घंटी की और मिनट और सुइयों के मध्य। तो देखिए 6 ऐसे बजता है तो ये तो आपका हो जाएगा सरल कोण। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 51वें क्वेश्चन की ओर की भाग के एक प्रश्न में भाजक और इसको गुणा कर देंगे, भाजक और भागफल को। तो इसका आपका गुणा करेंगे तो 16 1 16, तो 16 पंजे 80 और 1 81, शेष फल को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 6 13, 2 3 4 843। तो आपका ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें देखिए 9232 बट्टे 1.2 का उत्तर कितना आ रहा है। इसका उत्तर आ रहा है 754545.6। तो इसका फिर ये चलिए ये हमने मान लिया इसका। तो फिर इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा। कैसे, इसमें आप पॉइंटों को इधर उधर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर 53वां क्वेश्चन की वह कौन सी संख्या है जो सदैव अभाज्य संख्या का गुणनखंड। तो आप 1 होती है, 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, तो सभी में 1 शामिल होता है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इसको आपको जोड़ना है कि इसमें जोड़ कितनी आएगी। तो देखिए इसके अंदर जोड़ेंगे तो 1.1, फिर 1.01, फिर 1.001, फिर 0.01। मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो मैंने इसका क्वेश्चन सोल्व किया है कॉपी में, जिसका आंसर आ रहा है 125.2311। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इनको जोड़ने पे आपके क्या उत्तर। 3 तो सब जगह में है, ये ऑप्शन सही। फिर देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 पे आपका आ रहा है 3 3 6 3 3 6। ये 6 दशमलव के बाद 6 अंक है, इसमें भी 3 3 6, इसमें भी है 3 3 6। ये ऑप्शन आपका गलत कट हो गया, 7 ऑप्शन आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे 1 0 नहीं है, तो मतलब दशमलव के जस्ट 0 है, तो दशमलव के जस्ट 0 है, इसमें पड़ा है, सभी में पड़ा है। फिर दशमलव के दूसरे अंक पे है 3, तो इसमें भी दूसरे अंक पे 3 है, इसमें भी दूसरे अंक पे 3 है, पर इसमें नहीं है तो ये सी गया। फिर आपका ए एवं बी, तो देखिए 2 के बाद 3, तीसरे अंक पे भी क्या है 3 है, तो इसमें 3 नहीं है तो ये ऑप्शन कट हो गया, तो आपका ऑप्शन सही हो गया बी। तो चलिए दोस्तों फिर 56वां क्वेश्चन देखते हैं कि 90 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखते हो 6 नहीं होता है अभाज्य, तो ऑप्शन कट, इसमें भी ये कट। अब देखिए 15 अभाज्य नहीं होता है, तो आपको सीधा ही दिख रहा है कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला देखिए ये आपका 57वां क्वेश्चन आ रहा है कि 300 ml की कितनी 17 बोतलें, और फिर 130 की कितनी है 30 बोतलें, तो इसमें टोटल कितना लीटर आएगा। तो ये हो जाएगा 5100 और ये हो जाएगी 3900। तो 5 और 3 8 और 9 1 10, तो ये हो जाएंगी 9 बोतलें सही हो जाएगी, 9 लीटर हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन मैंने देखिए इसको आपको सरलतम रूप में चेंज करना है, तो इसका सरलतम रूप आपके आ रहा था
58वां क्वेश्चन है, तो इसका सरलतम रूप ये आपका सी ऑप्शन सही बैठ रहा है। फिर इसके 4 अंकों की सबसे बड़ी, ये देखिए इन 4 अंकों से ये बना सकते हैं और छोटी ये बना सकते हैं। तो इसको घटाने पे हमको मिल रहा है, छोटी एवं बड़ी को घटाएंगे तो आपका 59वें क्वेश्चन में आएगा 5373, ऑप्शन संख्या सी। चलिए दोस्तों, 60वां क्वेश्चन है कि सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे निकलता है। कितने बजे? 9 बजे निकलता है, और 10 मिनट पैदल और 1 घंटा 5 मिनट बस में और फिर 15 मिनट पैदल। तो देखिए 15 और 5 20, 20 और 30, तो 1 घंटा 30 मिनट ले लिया चाचा के घर पहुंचने में। तो वो चाचा के घर पहुंचा 10:30 पे। चलिए फिर ये 3 घंटे रुका है, 3 घंटे 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 11, 12 और 1:30 और फिर 20 मिनट और है, तो 1:50 पे वो वापस चाचा के घर से रवाना हो जाता है। फिर 1:50 पे वो चाचा के घर से रवाना हुआ है, और फिर 1:50 पे तो वो घर कब पहुंच गया है? 3:30 पे। तो उसने कितना समय लिया है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 1:50 से 2:50 कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। फिर 50 से 3 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 मिनट, और फिर ये 30 हो तो हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट इसका सही आंसर। तो दोस्तों बच्चों, आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसका भी आपको कमेंट में बताना है। तो मैं आपके लिए भविष्य के लिए अच्छी आशा करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए निःशुल्क बैच स्टार्ट करूँगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी ग्रो ही कर रहा हूँ, तो सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद बच्चों।